पिछला 1 सवा साल हमारे देश और दुनिया के लिए बहुत खराब रहा। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हमें हफ्ते हफ्ते भर घर में रहना पड़ेगा और बाहर मास्क लगा के जाना पड़ेगा। 2020 में हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री के सबसे खराब दौर से गुजरी, पर वहीं सबसे आश्चर्य वाली बात ये थी कि हमारे स्टॉक मार्केट सबसे तेज बढ़े, जितना वो नॉर्मल टाइम में भी नहीं बढ़ते। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी क्रैश करने के बावजूद हमारे स्टॉक मार्केट रॉकेट क्यों बन गए। कोविड-19 ने हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर की। करोड़ों लोग बीमार पड़े और लाखों की जान गई। हमारे देश में लास्ट ईयर दुनिया के सबसे स्ट्रिक्टेस्ट नेशन वाइड लॉकडाउन लगा और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जरूरत के हिसाब से अपने लॉकडाउन्स लगाते रहे और इन सब की वजह से लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, बहुत की कम हो गई और कईयों की तो नौकरी भी चली गई। अगर हम देखें तो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 2016 के बाद से ही स्लो हो रही थी। कुछ लोग इसका जिम्मेदार डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन को बताते हैं, पर हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। हमारी इकोनॉमी पिछले साल 7.3% से पीछे चली गई और इस साल की शुरुआत भी कोविड की सेकेंड वेव की वजह से खराब हुई। अगर हम 2021 की ग्रोथ को 8% भी माने तो हमारी इकोनॉमी 2019 के लेवल पे ही रहेगी इस साल के अंत में। वहीं हम सेंसेक्स को देखें तो ये पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली बढ़ी जा रही है। फरवरी के कोविड आउटब्रेक के बाद ये मार्च तक लगभग 40% क्रैश हो गई, पर उसके बाद इसमें ऐसी रिकवरी आई कि बड़े से बड़े बुल एक्सपर्ट ने भी इसका प्रेडिक्शन नहीं किया होगा और नतीजा ये कि स्टॉक मार्केट अपने 2020 के लो लेवल से एक साल में ही लगभग डबल हो गई है। तो हमें न्यूज में एक्सपर्ट इस रैली का रीजन क्या देते हैं? सबसे पहला तो ये कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, वो आज की कंडीशन से ज्यादा फ्यूचर में होने वाली ग्रोथ पे ध्यान देता है। कुछ एक्सपर्ट इसका रीजन ये देते हैं कि कोविड की वजह से होने वाला वर्क फ्रॉम होम की वजह से कंपनीज की कॉस्ट सेविंग हुई और उनके प्रॉफिट्स बढ़े। इसी समय में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए, जिससे कि कंपनी के लोन सस्ते हो गए और मोरेटोरियम का भी उनको फायदा हुआ। कोविड की वजह से बहुत सारी छोटी कंपनीज या तो बंद हो गई या फिर उन्हें बड़ी कंपनीज ने खरीद लिया। इसकी वजह से जो बड़ी कंपनीज थी उनके रेवेन्यू बढ़ गए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है। 23 मार्च 2020 को सेंसेक्स अपने साल के मिनिमम लेवल पे क्लोज हुआ। इस समय उसका पीई 15.67 था, जिसका मतलब उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज की अर्निंग 1658 थी। वही हम 18 जून की लास्ट क्लोजिंग देखें तो सेंसेक्स का पीई 32 और इनकम 1598 है। इसका मतलब सेंसेक्स की कंपनीज की इनकम लगभग 4% कम हुई है पिछले एक साल में, जो कि इकोनॉमिक कंडीशन से मेल खाती है। तो जो रीजंस हमने पहले देखे वो सही नहीं लग रहे। स्टॉक मार्केट की शानदार रैली का असली रीजन कुछ और है। पहला ये कि पिछले साल अमेरिका ने अंधाधुंध पैसा प्रिंट करके इकोनॉमी में पंप किया और इंटरेस्ट रेट्स भी 0% के करीब कर दिया, जिससे मार्केट में अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया। दूसरा ये कि बॉन्ड मार्केट और बैंक के रिटर्न्स इतने कम हैं कि इन्वेस्टर्स रिटर्न के लिए पहले अपने मार्केट, फिर इंडिया जैसे मार्केट और फिर क्रिप्टो जैसे स्पेकुलेटिव एसेट्स में पैसा लगाने पे मजबूर हो गए। ये हमारे सामने यूएस गवर्नमेंट के 10 ईयर बॉन्ड का यील्ड चार्ट है। इसमें हम देख सकते हैं कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स लगातार कम हुए जा रहे हैं। पिछले साल एक समय ये 0% तक हो चुका था। अभी भी ये 2008 के लेवल से काफी नीचे है। इसका मतलब ये है कि यूएस मार्केट और वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत सारा फ्री पैसा मौजूद है। पर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि हम तो इंडिया में हैं और हमें यूएस की पॉलिसी से क्या फर्क पड़ता है। अगर हम इंडिया की इकोनॉमी को देखें तो वो अभी लगभग 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है और वहीं सिर्फ पिछले साल ही यूएस ने 6 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा मार्केट में पंप किया है और शायद इतना ही इस साल भी हो। तो अगर इस पैसे का एक छोटा सा पोर्शन भी हमारे मार्केट में आएगा तो उसका रैली करना नेचुरल है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा रिस्क और रिवॉर्ड देख के इन्वेस्ट करते हैं।
2020 अप्रैल में यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड 1% से भी कम थी और उसी टाइम सेंसेक्स की एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हम ओनली पीई रेशियो से निकालें तो लगभग 5.5% थी। अगर कोई इन्वेस्टर कंट्री और करेंसी रिस्क को भी फैक्टर कर ले तो उनके लिए यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाने से ज्यादा इंडिया जैसे मार्केट में पैसा लगाना सही होता। यही कारण है कि पिछले एक साल में हमारे देश में एफपीआई और एफडीआई इनफ्लो बहुत ज्यादा हुआ है और आप देख सकते हैं कि आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व भी अपने रिकॉर्ड लेवल पे चल रहा है। पर सच्चाई ये है कि हर मार्केट को आज नहीं तो कल इकोनॉमिक और ग्राउंड रियलिटी के पास आना ही पड़ता है। बस प्रॉब्लम ये है कि किसी को भी नहीं पता ये कब होगा और इसमें कितना समय लगेगा। पर ये कैसे हो सकता है, इसके कुछ तरीके हैं। पहला ये कि इकोनॉमी और कंपनीज की इनकम इतनी ग्रो करे कि मार्केट की वैल्यूएशन रीजनेबल हो जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट के फिर से क्रैश के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर मार्केट क्रैश नहीं हुआ तो वो बहुत सालों तक अभी के लेवल्स के आसपास ही रहेगा और मार्केट में आने वाले नए इन्वेस्टर्स के रिटर्न बहुत लो या नेगेटिव में होंगे। तो एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि आप अपना वो पैसा मार्केट में ना लगाएं जिसकी जरूरत आपको अगले 1 से 5 साल तक पड़ सकती है। और दूसरा ये कि मार्केट और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में उतना ही पैसा लगाएं जितना आप खोने के लिए रेडी हो। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।